ओम शांति। आदिदेव ब्रह्मा का आज हम तीसरा पाठ करने जा रहे हैं। दादा लेखराज की भक्ति और अनुशासन की आध्यात्मिक क्रांति। दादा लेखराज की भक्ति और अनुशासन की आध्यात्मिक क्रांति। भक्ति और अनुशासन दादा लेखराज के जीवन की जड़ें बचपन से ही एक भक्त, बचपन से ही दादा लेखराज एक साधारण आत्मा नहीं थे। वे भगवान नारायण के गहरे भगत थे। पूर्ण देवता राजा की छवि जिन्हें वे भगवान के रूप में मानते थे, उनका जुड़ाव कभी कभार नहीं बल्कि निरंतर और व्यक्तिगत था। यानी कि कभी कभी हो जाए। वे नारायण की तस्वीरें हर जगह रखते थे, अपने तकिए के नीचे, अपने पूजा कक्ष में, अपने व्यापारिक तिजोरी में और यहां तक कि अपनी जेब में भी, ताकि वे जहां भी जाएं नारायण की दिव्य उपस्थिति उनके साथ रहे। लेकिन दादा अंधभक्त नहीं थे। अंधभक्त नहीं थे, ये बात समझते हैं। एक दिन उन्होंने बाजार में एक तस्वीर देखी जिसमें नारायण लेटे हुए थे और लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी, मानो वो कोई नौकर हो, दासी हो। दादा को गहरी बेचैनी महसूस हुई। दिव्य युगल कैसे बराबर ना हो सकता था? क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए। उनका दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं की क्षमता पुरुष से कम नहीं है, और इस चित्र ने उस सत्य का अपमान किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चित्रकार को ढूंढा, नई कलाकृति बनवाई जिसमें नारायण और लक्ष्मी को समान, राजसी, श्रेष्ठ प्राणी के रूप में दिखाया गया। पूजा में निरंतरता। पूजा रोजाना करनी है, चाहे व्यवसायिक बैठक हो या शाही सभा हो। दादा ने कभी भी अपने और अपनी दैनिक पूजा के बीच कुछ भी नहीं आने दिया। जो पूजा का टाइम है, पूजा ही करनी है उससे। अगर उनकी पूजा का समय होता या श्रीमद् भागवत गीता का कोई अध्याय पढ़ना होता तो दादा खुद को माफ कर देते, भगवान से नहीं। बल्कि दुनिया से, जैसे कि बीके दादी ब्रिजेंद्रा जी ने बताया या याद करती हैं वो, जब राजा या व्यापारी उनके मेहमान होते थे तब भी
वे कभी समझौता नहीं करते थे। उनकी डिनर पार्टियों में शराब या सिगरेट नहीं होती थी। कुछ मेहमान मजाक करते थे, दादा की पार्टियों में कोई चमक नहीं होती, और दादा हंसते हुए कहते थे, क्या हम तुम्हारे लिए अपना धर्म खराब कर दें? तुम कागज के नोट दो, हम हीरे देंगे। तुम कागज के नोट दो, हम हीरे देंगे, और तुम अपना धर्म चेंज नहीं करेंगे। हर तरह से आध्यात्मिक जीवन शैली। दादा की जीवन शैली शुद्ध, सरल और उच्च थी, जिसे हम सात्विक कहते हैं। वे अमरनाथ, काशी, वृंदावन और अन्य तीर्थ यात्राओं पर जाते थे, और वे साधु संतों का अपने घर में गर्मजोशी से स्वागत करते थे। वे सिर्फ विनम्र ही नहीं थे, वे उनके साथ गहन आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा करने के लिए वास्तव में उत्सुक रहते थे। कि कोई ज्ञान की चर्चा करने वाला मिले तो तैयार रहते थे। गुरु में आस्था, गुरु में बहुत आस्था रखते थे। दादा की अपने गुरु में आस्था अधिक थी। एक बार उनके गुरु छात्रों के एक बड़े समूह के साथ आए। दादा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके कमरों में गुलाब जल छिड़कना, अगरबत्ती जलाना, यहां तक कि गुरु की नींद की रखवाली के लिए किसी को काम पर रखना। जब गुरु को आम चाहिए होते, मौसम के बाहर, तो मौसम भी नहीं है, दादा उन्हें खोजने के लिए बहुत मेहनत और खर्च करते। उन्होंने कभी गुरु के आदेश पर सवाल नहीं उठाया। एक बार अपने पोते के नामकरण समारोह के दौरान दादा का अचानक एक तार मिला। दादा को अचानक एक तार मिला, जरूरी काम है, तुरंत आ जाओ। दादा ने सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि भव्य समारोह भी, और आज्ञा का पालन किया। उनकी पत्नी यशोदा हैरान थी, आप ऐसे दिन कैसे जा सकते? दादा ने शांति से कहा, जब मृत्यु आए तो क्या हम कह सकते हैं, रुको, आज मेरे पोते का नामकरण है, नामकरण समारोह है। गुरु के शब्द मृत्यु के देवता की तरह हैं, उनका पालन करना चाहिए। गुरु के शब्द मृत्यु के देवता की तरह हैं, उनका पालन करना चाहिए, और जरूरी काम
एक ऐसे छात्र को 10,000 रुपए देना जिसने अपना सब कुछ जुए में हार दिया। दया के साथ दान। दादा अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। अपने उदार चाचा मूलचंद अराला के साथ दादा घंटों बैठकर गरीबों को धन वितरित करते थे। घंटों। वे सिर्फ सफल ही नहीं थे, वो निस्वार्थ थे। चाचा और भतीजे मिलकर जरूरतमंदों के लिए वरदान थे। निष्कर्ष, एक दिव्य मिशन की नींव दादा का जीवन भक्ति, अनुशासन और धर्म का एक आदर्श मिश्रण। दादा का जीवन भक्ति और अनुशासन, धर्म का एक आदर्श मिश्रण था। ईश्वर के प्रति उनका अटूट प्रेम, सभी के लिए समानता, महिलाओं के प्रति सम्मान और सत्य के प्रति समर्पण ऐसी चीज का ठोस आधार बन गया जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। एक आध्यात्मिक क्रांति। क्या थी? एक आध्यात्मिक क्रांति जिसने ब्रह्मा कुमारियों को जन्म दिया। वे सिर्फ हीरे के व्यापारी नहीं थे, वे गुणों का एक रत्न थे। जिसे स्वयं ईश्वर ने चुना था। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।